Hello dear student, very good morning all of you. So as we all know that our SS, all the 5 chapters are finished in worksheet and textbook, है ना। हमारा PA1 का जो 5 चैप्टर था SS का वो अभी फिनिश हो गई है। अभी आज का क्लास में हम क्या करेंगे, हमारा लास्ट एप्टीट्यूड का एक लास्ट असाइनमेंट बाकी था, असाइनमेंट नंबर 7, है ना। सो एवरीबडी टेक आउट योर एप्टीट्यूड टेक्स्ट बुक। ओके, आज का क्लास में हम एप्टीट्यूड करेंगे। लास्ट हमारा जो असाइनमेंट 7 बाकी था हम वही करेंगे। उसके बाद हमारा जो सारे तो फिनिश हो गई है, अभी हम रिवीजन करेंगे PA1 के लिए। ओके, चलो नाउ अपॉन योर एप्टीट्यूड टेक्स्ट बुक इन पेज नंबर 11 सी असाइनमेंट नंबर 7। हमारा जो 1 to 6 असाइनमेंट हो गया था, है ना। हमने उसमें किया था मैचिंग था, उसमें आपका सेम शेप को सेम पिक्चर्स को मैचिंग करना था। इसमें भी हमें मैचिंग ही करनी है, बट यहाँ पे पिक्चर टू पिक्चर मैच नहीं करनी है। ये थोड़ा सा डिफरेंट असाइनमेंट है, आप अच्छे से देखना। ओके, फर्स्ट सी क्या लिखा है, डू यू नो दीज प्रोफेशन मैच द पीपल टू देयर टूल्स। क्या लिखा है, डू यू नो दीज प्रोफेशन। देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिया गया है, कुछ प्रोफेशन का पिक्चर दिया गया है। देखो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 ये सारे प्रोफेशन की पिक्चर दिया गया है। और नीचे ये जो भी प्रोफेशन है, ये 6 प्रोफेशन है, उनका वो जो भी टूल्स यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज करते हैं, उसका पिक्चर दिया गया है। ओके, आपको करना क्या है, कौन इसमें से जो ऊपर में जो 6 पिक्चर है, 6 प्रोफेशन का पिक्चर है, वो कौन सा टूल्स कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें से यूज करते हैं, आपको उसके साथ उनके जो भी वो टूल यूज करते हैं उसको मैचिंग करना है। ओके, सो यहाँ पे इसीलिए लिखा है मैच द पीपल टू देयर टूल्स। जो भी पीपल आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, वो कौन सा टूल्स यूज करते हैं उसके साथ उनको आपको मैच करनी है। देखो कैसे करनी है, हम पहले देखो यहाँ पे जो 6 प्रोफेशन है ये तो आप सबको पता ही होगा ना। दिस इज ए पिक्चर ऑफ ए डॉक्टर, है ना। Who is he? This is a picture of a doctor. Then this is, what is this? Which picture? See, आप अच्छे से देखना, ये पिक्चर कौन सा है। This is a picture of a cobbler. Cobbler आप सबने देखा हो ना। What is the meaning of cobbler? Cobbler कौन होता है, जो हमारा शूज रिपेयर करता है ना। आपने मार्केट में देखा होगा ना, बहुत सारे बैठे होते हैं। जब हमारा शूज की सिलाई निकल जाती है या पर फट जाती है तो हम कहाँ जाते हैं, ये कॉबलर के पास जाते हैं उसको रिपेयर कराने के लिए, है ना। देन दिस इज ए पिक्चर ऑफ ए टेलर। टेलर पता है ना, जहाँ पे हम कपड़ा स्टिच करने के लिए देते हैं, है ना। हमारा कपड़ा जो स्टिच करता है उसको क्या बोलते हैं हम, टेलर, है ना। देन यहाँ पे दिस इज, ये तो सबको पता होगा ना, शेफ। आपको पता है ना, आजकल ये सब प्रोफेशनल कुक है, जो खाना बनाते हैं, प्रोफेशनली ट्रेन हुए हैं, उनको सारी मतलब खाना बनाते हैं, ये शेफ। फिर दिस इज ए पिक्चर ऑफ ए टीचर, है ना। उनके हाथ में बुक है, चौक है, तो दिस इज ए पिक्चर ऑफ ए टीचर। देन दिस इज ए पिक्चर ऑफ ए फार्मर। फार्मर पता है ना, जो खेती करते हैं। आप में से किसी के घर अगर गांव में है, आप वेकेशन में जाते हो ना, गांव में घूमने जाते हो, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं कैसे खेती करते हैं। वहाँ पे बहुत सारी जमीन होती है, वहाँ पे जो फार्मर्स लोग होते हैं वहाँ पे खेती करते हैं ना। तो चावल की है, फिर गेहूं का, फिर बहुत बाजरा, बहुत सारे चीज़ों की, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब वो खेती करते हैं। कौन करता है, ये फार्मर, है ना। खेत में वो खेती करके ये सारी चीज उगाते हैं, फिर वो चीज मार्केट में बेचते हैं, फिर हम मार्केट से वो चीज लेके खाते हैं, है ना। तो इसका जो इम्पोर्टेंस रोल होता है किसका होता है, फार्मर का। वो मेहनत करके खेती में उगाता है ना।
तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए फार्मर. तो हियर दिस इज six profession you see: doctor, cobbler, tailor, then chef, then teacher and farmer. ये शेफ, ये पीपल की, ये सब पीपल, ये जो प्रोफेशन है उनका पिक्चर दिया गया है. नीचे क्या दिया गया है, ये जो पीपल है, ये जो 6 पीपल है वो क्या क्या चीज यूज करते हैं. देखो, दिस इज ए टूल यूज बाय ए फार्मर. आपने देखा होगा, अगर आप गांव में जिसका घर है वो अगर देखा होगा, ये जो टूल है ये फार्मर यूज करते हैं डिगिंग करने के लिए, है ना, खेती करने के लिए. वो डिगिंग करना, जो पहले जो जमीन होता है उसको डिग करना पड़ता है ना, तो ये टूल यूज किया जाता है डिगिंग करने के लिए, है ना. देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे किचन है. किचन में बहुत सारी सामान होती है, जैसे यहाँ पे गैस सिलेंडर है, फिर यहाँ पे शुगर है, फिर यहाँ पे किचन में सारे मसाले होते हैं ना. आपने देखा होगा मम्मी किचन में क्या क्या चीज़ यूज करती है. फिर मतलब रसोई बनाने के लिए बहुत कुछ चीज़ यूज होता है ना. ये कढ़ाई है, फिर गैस सिलेंडर है, फिर स्पाइसेस बहुत सारे होती है, फिर शुगर, बहुत सारे चीज़ यूटेंसिल्स होती है जिसमें हम खाना बनाते हैं, है ना. तो ये सारे चीज़ कहाँ पे होती है, किचन में होती है. तो देन दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए स्टेथोस्कोप. ये कौन यूज करता है, ये तो आप सबने देखा होगा, है ना. ये कौन यूज करता है, डॉक्टर. स्टेथोस्कोप उनके गले में होता है ना, जिसको वो कान में लगा के फिर हमें टेस्ट करते, चेकअप करते हैं, है ना. देन ये बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये कौन यूज करता है, ये तो सबको पता ही है. ब्लैक बोर्ड कौन यूज करता है, टीचर. देन दिस इज ए पिक्चर ऑफ ए, ये कौन सा पिक्चर है, स्टिचिंग मशीन. देखा है ना, आप जब टेलर के पास जाते हो ना आप कभी कभी मम्मी के साथ कपड़ा स्टिचिंग के लिए, तो ये जो टेलर होती है वो इस तरह की मशीन यूज करते हैं ना, स्टिचिंग मशीन. इसको यूज करके वो हमारे कपड़ा स्टिच करते हैं, है ना. देन दिस इज ए पिक्चर ऑफ ए, ये वाला जो पिक्चर है ये आपने कहाँ पे देखा होगा, कौन यूज करता है. अगर आप कबलर के पास कभी भी गए हो पेरेंट्स के साथ अपना शूज रिपेयर करने के लिए, तो आपने देखा होगा ये जो इस तरह के टूल कौन यूज करता है, ये कबलर यूज करते हैं हमारे शूज रिपेयर करने के लिए, है ना. तो यहाँ पे सारे प्रोफेशन की पिक्चर है, और यहाँ पे वो जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी टूल्स यूज करते हैं उनकी पिक्चर है. तो अभी आपको पता चल गया है ना क्या करना है आपको. चलो देखो, जैसे ये डॉक्टर है, तो ये कौन से इनमें से ये कौन सा टूल यूज करेंगे, ये वाला करेंगे, या फिर ये किचन में जो सामान है वो करेंगे, स्टेथोस्कोप, फिर ये ब्लैक बोर्ड, फिर ये स्टिचिंग मशीन, या फिर लास्ट वाला जो पिक्चर है ये. तो जो डॉक्टर है इसमें से डॉक्टर का टूल्स कौन सा होगा, स्टेथोस्कोप. देखो यहाँ पे पिक्चर में भी उनके गले में स्टेथोस्कोप है ना. तो जो यहाँ पे नंबर देखो, जैसे हमने लास्ट असाइनमेंट में मैचिंग कर रहे थे ना, नंबर के साथ लेटर को, यहाँ पे भी देखो फर्स्ट पिक्चर में नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5 एंड 6, और नीचे में लेटर अल्फाबेट ABCDEF. तो हमें करना क्या है, ऐसे लाइन खींच के नहीं करनी है, हमें कैसे करनी है, ऐसे हमें एक के साथ नंबर के साथ लेटर को मैच करनी है. ओके, तो डॉक्टर जो है उसका नंबर कितना है, 1. तो डॉक्टर को हमें किसके साथ यहाँ पे मैच करेंगे, स्टेथोस्कोप. तो स्टेथोस्कोप का नंबर कौन सा है, C. तो देखो यहाँ पे बॉक्सेस में लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर 1 में 1 का मतलब ये डॉक्टर. तो डॉक्टर किसके साथ मैच करेंगे हम, स्टेथोस्कोप के साथ. तो स्टेथोस्कोप का नंबर क्या है, C. तो इसलिए हम 1 के जगह साइड में क्या लिखेंगे, 1 के बाजू में क्या लिखेंगे, C लिखेंगे. ओके, समझ में आया ना. पहले जो ऊपर वाले 6 है वो प्रोफेशन है, पीपल्स है सारे. आपको करना क्या है, वो पीपल कौन कौन सा चीज और इंस्ट्रूमेंट और या फिर टूल्स यूज करते हैं उनको उनके साथ मैच करनी. जैसे डॉक्टर के साथ क्या मैच होगा, स्टेथोस्कोप, क्योंकि डॉक्टर जो है वो कभी ये वाला चीज टूल लेके कि जैसे फार्मर यूज करते, वो थोड़ी खेती करने जाएंगे, है ना. तो डॉक्टर थोड़ी बोर्ड यूज करेगा, है ना, वो नहीं करेंगे. वैसे देन नंबर 2 में है कबलर, जो हमारा शूज
रिपेयर करते हैं तो वो क्या यूज करेंगे, ये वाला जो चीज है, ये वाला जो टूल्स है वो कबलर यूज करेंगे। तो ये जो कबलर है उसका नंबर कितना है 2। तो यहाँ पे देखो बॉक्सेस में 2 लिखा हुआ है, तो इसके साथ कौन सा, ये वाला टूल्स F, तो इसका नंबर क्या है F। तो 2 के बाजू में क्या लिखेंगे हम, F लिखेंगे। ओके, समझ में आया सबको। देन नंबर 3 में क्या है, टेलर। टेलर है ना, ये जो हमारा कपड़ा स्टिच करते हैं। तो ये को क्या यूज करेंगे, ये हमारा हो गया स्टेथोस्कोप और ये 2 हो गया, बाकी ये 4 बचा है। 4 में से ये जो टेलर है वो क्या यूज करेंगे, कपड़ा स्टिच करने के लिए वो ये स्टिचिंग मशीन का यूज करेंगे, है ना। ये मशीन यूज करके वो हमारा कपड़ा स्टिच करते हैं। तो ये जो टेलर है उसका नंबर कितना है 3, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो 3 के साथ उनका कौन सा है, ये स्टिचिंग मशीन का नंबर कितना है E। तो 3 के बाजू में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे E लिखेंगे। मतलब टेलर जो है वो क्या यूज करेंगे, स्टिचिंग मशीन। ओके, देन नंबर 4 है शेफ। मैंने आपको बताया था ये जो शेफ है ये प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, प्रोफेशनली ट्रेंड कुक होते हैं, है ना। खाना बनाते हैं बहुत सारे, प्रोफेशनल तरीके से बहुत अच्छे खाना बनाते हैं, सब कुछ, है ना। तो जो खाना बनाते हैं वो क्या यूज करेंगे, ये किचन का सामान। खाना बनाने के लिए हम, मम्मी जब खाना बनाती है वो कहाँ जाती है, किचन में जाती है या ड्राइंग रूम में बैठ के खाना बना देती है, कहाँ जाएगी, किचन में। तो खाना बनाने के लिए वो क्या यूज करेंगे, ये किचन का सामान। किचन, ये किचन है, किचन में गैस सिलेंडर है, यहाँ पे शुगर है, फिर कढ़ाई है, यूटेंसिल्स है, ये सब यूज करेंगे ना। खाना बनाने के लिए कढ़ाई चाहिए, वासन चाहिए, है ना, जो बर्तन है वो चाहिए, गैस, पहले तो गैस चाहिए हमें, खाना बनाएंगे कहाँ पे अगर गैस नहीं होगा, है ना। तो ये जो शेफ है वो क्या यूज करेंगे, ये किचन का जो भी सामान है वो यूज करेंगे। तो ये शेफ का नंबर कितना है 4। तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो वो कौन सा टूल से यूज करेंगे, ये B, किचन का सामान, है ना। तो हम 4 के बाजू में क्या लिखेंगे, यहाँ पे B लिखेंगे। ओके, देन नंबर 5 नंबर में कौन है, CJ टीचर। ये टीचर है, टीचर क्या यूज करेंगे इसमें से, बोर्ड। टीचर जब आपको, मैम जब आपको पढ़ाते हैं क्या यूज करते हैं, बोर्ड, चौक एंड ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं ना। बोर्ड पे लिख के आपको क्वेश्चन आंसर बताते हैं, को कुछ भी समझाना होता है तो कहाँ पे वो ड्रॉ करती है, सब कुछ ब्लैक बोर्ड में ड्रॉ करके फिर आपको समझाते हैं, है ना। तो जो टीचर है वो क्या यूज करेंगे, ब्लैक बोर्ड। तो टीचर का नंबर कितना है यहाँ पे 5 आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको टीचर के साथ कौन सा क्या मैच करनी है, ये ब्लैक बोर्ड, ये टीचर ही ब्लैक बोर्ड यूज करता है। तो 5 के बाजू में क्या लिखेंगे, D, है ना। तो देखो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, उसके बाजू में हम क्या लिखेंगे, नंबर D लिखेंगे। ओके, देन लास्ट में कौन सा है, ये दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए फार्मर। जो फार्मर देखा है ना, गांव में होते जो खेती करते हैं, जो लोग खेती करते हैं, जमीन में खेती करते हैं, फ्रूट्स का, फिर वेजिटेबल्स का, फिर पल्सेस का, तो वो उन्हें क्या कहते हैं, फार्मर कहते हैं, है ना, जमीन में खेती करते हैं जो। तो ये क्या यूज करेंगे, ये वाला जो फर्स्ट वाला जो टूल्स है, ये जो किसके लिए यूज होता है, डिगिंग करने के लिए, है ना। कोई भी कहीं पे भी गड्ढा या फिर कुछ भी खोदना होता है ना, तो ये वाला चीज यूज किया जाता है। तो ये क्या कौन यूज करता है, ये फार्मर। तो फार्मर का नंबर कितना है यहाँ पे 6। तो फार्मर को हम कहाँ पे यूज मैच करेंगे, कौन से टूल्स के साथ, ये नंबर A में जो टूल्स है ये कौन यूज करता है, ये फार्मर। सो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो हमें क्या लिखनी है, किसके, फार्मर का जो टूल्स है उसका नंबर कितना है A। तो हमें यहाँ पे 6 के बाजू में क्या लिखनी है, A लिखनी है। ओके, समझ में आया सबको कि अभी हमें क्या करनी है। तो यहाँ पे ऊपर में 6 प्रोफेशन दिया गया है और नीचे यहाँ पे उनका वो कौन कौन सा टूल्स यूज करते हैं वो दिया गया है। ओके, तो आपको ये जो भी पीपल है उनके साथ उनके इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है ना। जैसे डॉक्टर के साथ स्टेथोस्कोप,
फिर कबलर के साथ ये वाला जो वो यूज़ करते हैं शूज़ रिपेयर करने के लिए, टेलर के साथ स्टिचिंग मशीन, शेफ के साथ ये किचन का जो भी सामान है, यूटेंसिल्स है, गैस सिलेंडर है, जो भी किचन में हम यूज करते हैं, स्पाइसेस है, वो सब। टीचर के साथ ब्लैक बोर्ड, एंड लास्ट में फार्मर के साथ ये वाला है ना। तो इसको आपको यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, जैसे 1 के साथ C, 2 के साथ F, ऐसे आपको नंबर के साथ लेटर को मैचिंग करनी है। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? चलो आज का क्लास में ये हमारा एप्टीट्यूड का भी लास्ट चैप्टर था, है ना। PA1 तक हमारा यहाँ तक ही आएगा, असाइनमेंट 7 तक। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा एप्टीट्यूड का भी फिनिश हो गया और SS का भी फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम रिवीजन करेंगे। क्या रिवीजन करेंगे? चैप्टर प्लस करंट अफेयर्स। आपको पता है करंट अफेयर्स भी SS में करंट अफेयर्स भी आता है ना। मैं करंट अफेयर्स करवाऊंगी, आपको वीडियो देखनी है और अच्छे से सुननी है। ओके, चलो अभी हमारा असाइनमेंट 7 जो था पेज नंबर 11 में वो फिनिश हो गया है, और ये जो है असाइनमेंट 8 ये हमारा लास्ट असाइनमेंट है और लास्ट चैप्टर है एप्टीट्यूड का। ओके, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम रिवीजन करेंगे। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, असाइनमेंट नंबर 7। ओके, सो लेट अस डू शॉपिंग, मैच द थिंग्स 1 to 6 with the shops A to F from where these can be bought। क्या लिखा है, आपको इसमें क्या करना है? देखो अभी बोला है यहाँ पे, चलो हम क्या करेंगे, अभी शॉपिंग करेंगे। आप जाते हो ना अपने मम्मी पापा के साथ शॉपिंग करने, है ना। तो मार्केट में बहुत सारे, जैसे हमने नेबरहुड में जो हमारा नेबरहुड वाला चैप्टर था उसमें हमने क्या लर्न किया था, जो मार्केट होता है उसमें बहुत सारी शॉप होती है अलग अलग की, है ना। जैसे मेडिसिन की होती है, फिर बुक स्टोर की अलग होती है जहाँ पे सिर्फ स्टेशनरी बुक की सामान मिलती है, बुक्स, पेंसिल, कॉपी, नोटबुक, फिर ये सारी जो पढ़ाई की चीज होती है वो सब मिलती है ना। फिर क्लॉथ्स की जो गारमेंट्स होते हैं, है ना, जो गारमेंट्स की शॉप होती है वहाँ पे क्या होती है, सिर्फ क्लॉथ्स मिलती है। बॉयज की भी कभी बॉयज की भी अलग होती है, गर्ल्स की भी अलग होती है ना। फिर शूज की भी होती है, शूज मिलती है, वो भी लेडीज की अलग होती है, फिर बॉयज की भी अलग होती है। फ्रूट्स मार्केट होती है ना। फिर जूस मार्केट होती है, फिर वेजिटेबल मार्केट होती है, फिर फूड बाजार होता है जहाँ पे डिफरेंट की आपको नाश्ते की जो पैकेट्स आती है वो मिलती है, वेफर मिलती है। बहुत अलग अलग तरह के शॉप होते हैं मार्केट में, है ना। एक ही मार्केट में, एक ही शॉप में आपको सारी चीज नहीं मिलती है ना। तो अभी आपको क्या करनी है, अगर आप शॉपिंग करने जाते हो तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी कौन सी थिंग्स कौन सी दुकान में मिलेगी। जैसे टॉयज की भी शॉप होती है ना। तो आपको अगर आप क्लॉथ्स की आपको शॉपिंग करनी है तो अगर आप ज्वेलरी की दुकान जाओगे तो आपको थोड़ी वहाँ पे क्लॉथ्स मिलेगी, है ना। तो आपको पहले पता होनी चाहिए कौन सी चीज कौन सी दुकान में मिलती है। फिर आप वैसे यहाँ पे एक दिया गया है, देखो यहाँ पे कुछ सामान दिया गया है और यहाँ पे शॉप की नेम दिया गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करनी है, मैचिंग करनी है, कौन सी सामान कौन सी शॉप में मिलती है ना। कौन सी सामान कौन सी शॉप में मिलती है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट में, तो यहाँ पे देखो 1 to 6 है, ये पहला जो ऊपर वाला है 1 to 6 आपको सामान की नेम दिया गया है, पिक्चर्स दिया गया है। नीचे A to F उसमें क्या दिया गया है, आपको शॉप की नेम दिया गया है कि कौन सी शॉप में से आप क्या खरीद सकते हो। सो नंबर 1 में टी शर्ट की पिक्चर है, देखो ये टी शर्ट है, बैट है, बुक है। फिर यहाँ पे कौन सा पिक्चर है, चॉकलेट है ना। फिर मैंगो है और फिर शूज है। तो बहुत सारे अलग अलग की जो मतलब थिंग्स है, आपको अलग अलग दुकान से खरीदनी पड़ेगी। तो ये फर्स्ट है टी शर्ट है। टी शर्ट खरीदने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, बुक शॉप, गारमेंट शॉप, फूड बाजार, शूज शॉप, फ्रूट्स शॉप या फिर स्पॉट। तो टी शर्ट खरीदने के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे
गारमेंट शॉप। गारमेंट शॉप मतलब जो क्लोथ्स की शॉप होती है ना, तो हम वहाँ जाएंगे। आप अगर आपको टी शर्ट खरीदने हैं तो आप थोड़ी बुक शॉप में जाओगे, वहाँ पे नहीं मिलेगी। या फिर ये शूज शॉप है, वहाँ भी नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी आपको? जो क्लोथ्स की दुकान होती है, गारमेंट शॉप। तो टी शर्ट खरीदने के लिए हम जब अगर आपको टी शर्ट खरीदनी है कहाँ जाना पड़ेगा? गारमेंट शॉप। ओके, फिर है ये बैट, ये जो टॉयज की दुकान में मिलती है ना, ये बैट है। तो ये देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स लिखा है, यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स की सामान मिलती है। जैसे ये देखो यहाँ पे दिया गया फुटबॉल है, फिर यहाँ पे बैडमिंटन है, फिर बैट है, बॉल है। यहाँ पे सारे जो स्पोर्ट्स के सामान है वो मिलता है, स्पोर्ट लिखा है ना। तो आपको अगर बैट खरीदनी है कहाँ जाना पड़ेगा? ये स्पोर्ट वाले शॉप में जाना पड़ेगा, है ना। देन बुक आप सबको पता है, आप सब बुक लेने जाते हो तो हमें कहाँ मिलती है? बुक शॉप में, है ना। देन तो हमें मैचिंग करते जाना है। जैसे नंबर 1 में कौन सा है? टी शर्ट है, तो टी शर्ट का नंबर 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखा है। तो टी शर्ट खरीदने के लिए हम कहाँ जाएंगे? गारमेंट शॉप। तो 1 के बाजू में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे बी लिखेंगे। ओके, वैसे 2 में है बैट है, तो बैट खरीदने के लिए कहाँ जाएंगे हम? स्पोर्ट के दुकान में। ओके, तो यहाँ पे 2 के बाजू में हम क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। ओके, देन नंबर 3 बुक खरीदने के, बुक की नंबर कितनी है? 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 3 बुक खरीदने के लिए हम कहाँ जाएंगे? बुक शॉप में जाएंगे, है ना। तो बुक शॉप की नंबर कितनी है? ए। तो 3 के साथ हम क्या मैच करेंगे? ए। तो यहाँ पे 3 लिखा है, तो 3 के बाजू में क्या लिखेंगे हम? ए लिखेंगे। ओके, देन ये चॉकलेट खरीदने के लिए हम कहाँ जाएंगे? फूड बाजार जाएंगे, है ना। फूड बाजार जाते हैं, वहाँ पे हमें सब कुछ मिलता है ना, फूड बाजार में। तो चॉकलेट हम कहाँ से लेंगे? फूड बाजार से मिलेगा। तो चॉकलेट का जो नंबर है कौन सा है? 4 नंबर है। 4 नंबर से के फूड बाजार की नंबर कितने हैं? सी। तो 4 को हम कहाँ किसके साथ मैचिंग करेंगे? सी के साथ। ओके, देन मैंगो तो सबका फेवरेट होता है ना। इस समर सीजन में मैंगो सबके घर में होता है। तो मैंगो खरीदने के लिए हम कहाँ जाएंगे? फ्रूट मार्केट। मैंगो फ्रूट्स है कि वेजिटेबल है? फ्रूट है ना, तो ये फ्रूट मार्केट में ही मिलेगा। तो मैंगो का नंबर है 5, तो फ्रूट मार्केट सब जाएंगे हम लेने के लिए। तो फ्रूट सब का कौन सा है नंबर? ई। ओके, तो हम मैंगो के साथ 5 के साथ फ्रूट्स ऑफ ई को मैच करेंगे। ओके, 5 के बाजू में क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे। ओके, देन लास्ट वन इज शूज हम कहाँ खरीदेंगे? शूज के शॉप में, है ना। क्लोथ्स के दुकान में थोड़ी आपको शूज मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। तो शूज का नंबर कितना है? 6, और शूज शॉप का नंबर है डी। तो 6 के बाजू में हम क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे, है ना। तो ऐसे आपको मैचिंग करनी है। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करनी है? कौन सी चीज, ये सारी चीज की पिक्चर्स है और ये उनकी शॉप की। तो कौन सी चीज आप कौन सी शॉप में से खरीद सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, इसको उसके साथ मैचिंग करनी है। ओके, तो ये था हमारा लास्ट असाइनमेंट इन एप्टीट्यूड फॉर PA1 के लिए हमारा इतना ही एप्टीट्यूड है। तो ये हमारा फिनिश हो गया है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। ओके, सो आई होप सबमिशन से पहले आप सबका वर्क फिनिश हो जानी चाहिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।